हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज का वीडियो रोज की तरह ही बहुत ज़्यादा स्पेशल और खास होने वाला है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, लाइक लार्सन एंड टब्रो हो गया, गैमन्स हो गया, एफकॉन्स हो गया, सापुंची हो गई, टाटा हो गई, वहां पे यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेगा, बहुत कमी चांस रहता है। क्योंकि अगर आपको साइट पे प्लेस किया जा रहा है, यानी कि एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। और हम लोग जवाब क्या देते हैं, जो नॉर्मल हम लोग जो साइट पे ऑब्जर्व करते हैं वहां से बोल देते हैं। उसका जो टेक्निकल प्रोसीजर क्या होना चाहिए एज पर CPWD, वो हम लोग नहीं बता पाते। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है और ये चीज आपको पता ही होना है कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट कैसा होता है और क्यों देते हैं हम लोग इसको, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, आपको जवाब कैसे देना है। तो वीडियो में क्या क्या चीज कवर करूंगा, कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता क्या है, क्योंकि साइट पे हम लोग जो भी कास्टिंग करते हैं, हम लोग मास कॉन्क्रीटिंग अगर करेंगे तो हम लोग को कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना ही है। क्योंकि हम लोग एक बार में खत्म कभी भी नहीं कर पाते हैं। कॉलम को क्या एक बार में खत्म कर पाते हैं हम लोग? नहीं कर पाते हैं। स्लैब के साथ साथ कॉलम जो आता है, यानी कि राफ्ट आपका फुटिंग आ रहा है, उसके ऊपर कॉलम खड़ा होना है, एक बार में डाल देते हैं? नहीं डालते हैं। यानी कि राफ्ट पहले आएगा उसके बाद कॉलम आएगा, तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट ऐसे ही आ गया वहां पे। समझ में आ गया? और भी बहुत अगर लंबा स्लैब है तो एक बार में हम लोग खत्म नहीं करते हैं, उसको पार्ट पार्ट में खत्म करते हैं, तो वहां भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट आपका आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट जहां भी आ रहा है वहां पे हम लोग को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। आज कास्टिंग की है, कल वहीं से फिर से कास्टिंग कर दिया, ऐसे नहीं करना है। अगर आपके साइट पे होता भी है तो आप जब इंटरव्यू में देने जाओगे तो आपको जवाब वो चीज नहीं देना है जो आप साइट पे देख रहे हो, आपको प्रॉपर आंसर देना होगा। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता क्या है ये आज हम लोग देखेंगे। साथ में इसका प्रॉपर एप्लीकेशन कैसे होता है, इसका क्या प्रॉपर प्रोसीजर है अलग अलग केस में। अगर मान लीजिए आज आप एक कास्टिंग किए, 12 घंटे बाद कास्टिंग करना है तो क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, 24 घंटे बाद करना है तो क्या स्टेप्स फॉलो करना होगा, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, ऐसे कंडीशन में क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जितना दिन ज्यादा जाएगा आपका जो प्रोसीजर है, जो एप्लीकेशन है, वो ज्यादा और क्रिटिकल होता जाएगा और ज्यादा चीज आपको ध्यान देनी पड़ती है। तो वो सभी चीज यहाँ पे कवर किया जाएगा। उसके बाद कॉलम में हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं इस कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स को, उसके लिए हम लोग जो शेयर की प्रोवाइड करते हैं वो शेयर की क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसको प्लेस कैसे करना है, ये भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ में स्लैब और बीम में जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है वो हम लोग कहीं भी नहीं दे सकते, उसका एक प्रॉपर जोन है। वो जोन कहाँ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसी जोन में क्यों देना है, मतलब व्हाई टू प्रोवाइड इन दैट पर्टिकुलर जोन, ये भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। इसका एज पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट बताते हैं हम लोग को उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखें। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इसी तरीके के मजेदार वीडियोस और टेक्निकल वीडियोस आप लोग को मिलते रहते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था, सबसे पहले उसका जवाब जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि स्टैंडर्ड हाइट ऑफ टाइल्स स्कर्टिंग फॉर लिविंग रूम क्या होता है। लिविंग रूम में जो हम स्कर्टिंग लगाते हैं ताकि हमारे फ्लोर में जो भी हम वेट काम, भीगा हुआ काम कर रहे हैं जिसके वजह से डैम्पनेस हमारे वॉल पे ना जाए, तो उसके लिए हम लोग एक स्कर्टिंग लगाते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। तो इस स्कर्टिंग का जो स्टैंडर्ड हाइट होता है वो कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 100 mm, यानी कि 4 इंची। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उन लोग को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। इस वीडियो को भी आप पूरा देखिए। वीडियो में से ही कहीं से उठा के मैं आप लोग से कुछ सवाल पूछने वाला हूं, उस वीडियो का जवाब आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके देना है, और इसका जवाब मैं आपको अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। BBS का हो गया, IS कोड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टीमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कंक्रीट वॉल्यूम, सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोस है। आप जाके इन सब वीडियोस को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता क्या है। मैं इंग्लिश में 2 लाइन बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि आप साइट पे देखते भी हो लेकिन बहुत इनको पता नहीं होता कि ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए कोई स्लैब है या राफ्ट है, एकदम जमीन से चालू कर रहे हैं, तो कोई एक फुटिंग होगा जरूर नीचे में। फुटिंग के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, कॉलम को प्लेस करते हैं। ये मेरा कॉलम है, समझ में आ गया। तो फुटिंग को जब आप प्लेस कर दिए, फुटिंग के ऊपर आप इस कॉलम को रेस्ट किए, तो ये जो जंक्शन है ना, ये मेरा कंस्ट्रक्शन जॉइंट है। ये एक जॉइंट हो, इसको स्पेशल ट्रीट किया जाता है।
जब आप इसको कास्टिंग कर दिए यहाँ से तो आपका रेनफोर्समेंट गया होगा, लोहा गया होगा ना, तो इस जगह को स्पेशल ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग को एक शेयर की लगाना पड़ता है, ठीक है, शेयर की। मैं दिखाता हूँ आपको, सेक्शन में समझाता हूँ ये कैसे दिखेगा। उसके बाद ये कॉलम भी है, ये भी तो आप एक बार में कास्टिंग नहीं करते होगे। आपका जो प्लाई बोर्ड आता है मार्केट में जनरली वो कितना 8 फीट का होता है, यानी कि 2400 मिलीमीटर का होता है। तो मान लीजिए आपका 2400 मिलीमीटर यहाँ पे खत्म हो गया और उसके ऊपर भी और भी वो लंबा जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे वापस से एक जॉइंट आ गया। आप यहाँ तक फॉर्मवर्क को लगा के इसको कास्टिंग कर दिए, फॉर्मवर्क को आप क्या किए, लिफ्ट किए ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे लिफ्ट किए। तो इस जंक्शन पे वापस से आपका क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट आया, ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ये भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट। यहाँ पे वापस से हम लोग को क्या करना होता है, शेयर की देना पड़ता है। ये प्रॉपर तरीका है करने का। अगर इसको मैं ऊपर से देखूंगा तो ये कैसा दिखेगा, इस तरीके का, ठीक है। ये सिर्फ मैं कॉलम का बनाना हूँ, ये सिर्फ कॉलम का, ठीक है। कॉलम के अंदर में ये शेयर की इस तरीके से दिया जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है, 3 इंची बाई 3 इंची का भी आप दे सकते हो, 4 इंची बाई 4 इंची का भी दे सकते हो। अब ये चीज आता है कि शेयर की होता क्या है, ये बहुत जन के मन में एक सवाल आएगा। शेयर की एक टाइप का कप टाइप का होता है, ठीक है, जो लोहा का बना हुआ होता है, एमएस प्लेट का बना हुआ होता है, जो हम लोग क्या करते हैं कॉलम के बीच में डाल देते हैं। कब डालते हैं, मान लीजिए जब हम लोग स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, यानी कि जब हम लोग ये वाला राफ्ट स्लैब जो है वो कास्टिंग कर रहे होंगे, तब जहां पे कॉलम आने वाला पोजीशन रहेगा वो तो हम लोग को पता ही है, क्योंकि यहाँ पे रेनफोर्समेंट में गया हुआ है। जब यहाँ पे जो फिनिशर रहता है, जो फिनिश करता रहता है कॉन्क्रीट को, वो मैसन क्या करेगा, यहाँ पे फिनिश करके इस टाइप का क्या रहता है, इस टाइप का एक शेयर की रहता है जो एमएस प्लेट का बना हुआ होता है, ठीक है, एमएस प्लेट का। उसको ले जाकर क्या करेगा, इसके अंदर ऐसे बैठा देगा। बैठाने से क्या होता है, ये बहुत जगह क्या करते हैं ना कि एमएस प्लेट का नहीं बैठाते हैं, वहां पे एक गड्ढा टाइप का कर देते हैं, चल जाता है। लेकिन प्रॉपर तरीका तो यही है कि एमएस प्लेट का एक फिक्स वहां पर शेयर की बैठाना पड़ता है। नहीं होता है तो वहां पे आप क्या कीजिए, गड्ढा कर दीजिए छोटा सा है, 4 इंची बाई 4 इंची और 2 इंची डीप कर दीजिए। उतना आपको क्या करना है, ये कर देना है, यानी कि मिनिमम आपको 2 इंची तो करना ही पड़ेगा। ये एमएस प्लेट का इसके अंदर बैठा दिया जाता है, ताकि जब इसके ऊपर से नेक्स्ट जो कास्टिंग होगी वो इस शेयर की के अंदर जाएगी और उसके संग एक बॉन्ड बना के रखेगी। मान लीजिए ये मेरा कॉलम है, ये मेरा स्लैब का लेवल है। अब जब ऊपर से पोरिंग होगा तो ये जो कॉन्क्रीट है ये थोड़ा सा अंदर घुसेगा, मतलब 2 इंची तो अंदर घुसेगा। अब देखिए ये इसको पकड़ के रख लिया, अब ये उखड़ना नहीं चाहेगा, समझ गए ना, एक बॉन्ड बनाता है, इसको पकड़ कैसे रखता है। क्लियर हुआ ये चीज। वही शेयर की का फंक्शन होता है, वो एक बॉन्ड बनाता है ओल्ड मेंबर के साथ न्यू मेंबर का, यानी कि नीचे वाले मेंबर के साथ ऊपर वाले मेंबर का, ठीक है, या पुराने वाले मेंबर के साथ न्यू मेंबर का जो वो बॉन्ड है वो बनाता है एक शेयर की। तो शेयर की समझ में आया और कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। जिस तरीके से आप यहाँ पे स्लैब के ऊपर ये कॉलम हो रहा है तो ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, ये समझ में आ रहा है। उसी तरीके से जब हमारा स्लैब भी लंबा है, स्लैब भी जब लंबा है तो ये स्लैब भी मान लीजिए बहुत लंबा है, इसको भी हम लोग एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है ना कि हम लोग को पार्ट पार्ट में करना पड़ता है। मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हम लोग आज किए, ये सेकंड पार्ट है, ये हम लोग सेकंड पोर में किए, यानी कि कल परसों तरसों जब भी हम लोग का रेडी हो जाएगा उसके बाद। तो ये जो पार्ट है ना, इसको भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स कहा जाता है। और कंस्ट्रक्शन जॉइंट जहां चालू होगा आपको शेयर की प्लेस करना है। शेयर की भी आपको समझ में आ गया, शेयर की हम लोग ये वर्टिकल जो पोर्शन होता है ना उसमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्लैब से अगर कॉलम जाएगा वर्टिकल तो वहां पे हम लोग शेयर की प्रोवाइड करेंगे, लेकिन स्लैब आधा हुआ है, आधा करना है, तो यहाँ तो शेयर की प्लेस नहीं ना होगा। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ कंस्ट्रक्शन जॉइंट का, शेयर की क्यों देते हैं ये क्लियर हुआ, शेयर की होता क्या है ये क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है ना वो अपनी मर्जी से कहीं भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, हम लोग को ड्राइंग में मार्क करना पड़ता है, जो जोन है अपने हिसाब से लोग मार्क कर लेंगे कि यहाँ हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट डालने वाले हैं, ठीक है। बहुत बड़ा हैपेजेडल काम नहीं होता है, आपका पूरा फुल स्लैब का पास प्लान है, ठीक है। जो भी नॉर्म्स है, यानी कि मैं आपको बताऊंगा किस जोन में हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट को डाल सकते हैं, आपको उस हिसाब से पहले प्लान में मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद आपको उस प्लान को अपने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को अप्रूवल के लिए या सजेशन के लिए भेज देना है कि सर हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन जॉइंट डालने वाले हैं, कोई क्रिटिकल इश्यू है तो आप हम लोग को यहाँ पे हेल्प कीजिए या कोई सजेशन दीजिए हम लोग को। तो वो लोग उसको वेरीफाई करके आपको अप्रूव देता है कि हाँ इस जोन पे आप दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपको ये सब गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये वो लोग आपको बहुत ज्यादा मदद कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स का अप्रूवल लेने का, क्योंकि जहां जहां जॉइंट आएगी ना वहां से
सीपेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। मान लीजिए ये रिटर्निंग वॉल ही होता, ये राफ्ट है, रिटर्निंग वॉल है, इधर में आपका पूरा बालू मिट्टी जो भी है भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पे पानी क्या करेगा, कहाँ से जाना चाहेगा। ये तो पूरा सॉलिड पार्ट है कॉलम का, ये तो एक बार में आप कास्टिंग किए थे ना, तो यहाँ से पास नहीं करेगा, जहां जहां कंस्ट्रक्शन ज्वाइन था वहीं से वो पास करने की कोशिश करेगा, इसलिए उसका स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये चीज आपको कंस्ट्रक्चर कंसल्टेंट बताएगा कि हाँ ये सब क्रिटिकल जोन नहीं है, यहाँ पे आप डाल सकते हो। बेंडिंग मोमेंट को यहाँ पे देखा जाता है, उसको बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये चीज भी आपको वहां पे ध्यान देना है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कॉलम के केस में या स्लैब के केस में, दोनों ही देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉलम का स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई एक स्लैब है जिसके ऊपर से वर्टिकल मेरा कॉलम जाने वाला है, ये कॉलम है, ये कॉलम का फर्स्ट फ्लोर, ये कॉलम का सेकंड फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक शेयर की लगेगा, यहाँ पे एक शेयर की लगेगा, ठीक है। इसका अगर सेक्शन देखोगे तो ये कॉलम का सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा, कॉलम है, ये शेयर की है, ये कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे शेयर की लगता है, समझ में आ गया। अब शेयर की को बैठाना कैसे है, मान लीजिए ये स्लैब पहले आपका कास्टिंग हो जा रहा है, कास्टिंग करने के समय जब आप फिनिशिंग कर रहे हो तो आप क्या किए, यहाँ पे शेयर की को लगा दिए, यानी कि एक्चुअल में यहाँ पे कास्टिंग कैसे हुआ है, स्लैब ऐसे गया है, ऐसे डाउन है, ये ऐसे चला गया, यहाँ पे खाली है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रनिंग में पूरा खाली है, पूरा खाली नहीं है। जब ऊपर से आप इसको देखोगे इसका प्लान, तो मान लीजिए ये जो स्लैब है इसका प्लान ये है, जो राफ्ट स्लैब है आपका, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो कॉलम उठ रहा है, ये कॉलम तो हर जगह नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका कॉलम है, यहाँ पे आपका कॉलम है, बीच में एक कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, तो हर कॉलम के बीच में ये शेयर की ऐसे बैठा हुआ रहेगा, समझ में आ गया। अब बाकी पूरा स्लैब जो है फ्लैट है, पूरा फ्लैट है, सिर्फ इस जगह पे ये शेयर की बैठा हुआ है, मतलब एक डिप्रेशन है, समझ में आ गया, इस टाइप का डिप्रेशन है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपका ये वाला पार्ट कास्टिंग होने जाएगा, यहाँ पे जितना गंदगी है ना उसको पहले आपको अच्छे से साफ कर लेना है, वायर ब्रश के मार के या कैसे भी ब्लोअर से पूरा इसको साफ कर लीजिए, हैमरिंग करके जितना भी उसका स्लरी है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है या छोटा छोटा पार्ट, जब हम लोग कंक्रीट में वाइब्रेटर मारते हैं ना तो क्या होता है कि पतला स्लरी जो होता है वो ऊपर चला जाता है, और एक पतला देखिएगा स्लरी टाइप का एक जम जाता है, जिसको आप हैमरिंग कीजिएगा तो खुल के निकल जाएगा। वो सबको पहले निकाल के आपको फेंक देना है, फेंकने के बाद इसको पानी से भिगा देना है। क्लीन आपको पहले से करके रखना पड़ेगा, लेकिन पानी से आपको कब भिगाना है, साफ करके तो भिगाना ही है, और कास्टिंग से पहले भी आपको जल्दी से क्या करना है, इस पे पानी मारना है। पहले पानी मारना, पानी मारने के बाद आपको क्या करना है, सीमेंट का स्लरी इसके ऊपर फेंकना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कंक्रीट को प्लेस करना है, उससे पहले नहीं प्लेस करना है। और जो मैं अभी बात बता रहा हूं ये आपको अगले 12 घंटे में या एक दिन में अगर आपका ये कंक्रीटिंग हो रहा है तो ऐसा करना है। लेकिन अगर यही चीज आपका मान लीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद कास्टिंग हो रहा है इस स्लैब को कास्टिंग करने के बाद, तो उसके लिए एक अलग चीज है जो मैं इसके बाद बताने वाला हूं। तो समझ में आ गया, क्लीन करना है, पानी डाल के साफ करना है, और जब कंक्रीटिंग होने वाला रहेगा उस वक्त आपको पानी से साफ करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे सीमेंट का एक स्लरी डालना पड़ेगा। और वो सीमेंट का स्लरी में आपको क्या करना है, यूज कैसे करना है, 2 kg पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। मतलब पर स्क्वायर मीटर में आपको 2 kg का जो सीमेंट का घोल है वो बना के डालना ही डालना है। मैं नहीं बोल रहा हूं, CPWD बोल रहा है, आप यहाँ पे क्लॉज देख पा रहे हैं, उस क्लॉज में जाके आप पढ़ सकते हैं, वहां पे लिया हुआ है। समझ में आ गया, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में आपको 2 kg का सीमेंट स्लरी बना के डाल देना पड़ेगा, और स्लरी डालने के बाद आप वापस से इस पे कंक्रीट को प्लेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आज आप कास्टिंग की, कल अगर करवा रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब अगर 10 घंटे में भी होता है, जिसको ग्रीन कंक्रीट बोलते हैं, 10 घंटे या 12 घंटे में, यानी कि जो कंक्रीट है ना वो पूरा सेटल नहीं हुआ है, सेटिंग अपना पूरा कंप्लीट नहीं किया है, उस दौरान आप ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा दिन हो गया तो उसके लिए मैं अब नेक्स्ट प्रोसीजर बता रहा हूँ। अब आप इस चार्ट को देखिए, ठीक है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने पास रखने के लिए। इस चार्ट में सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, विद इन 12 आवर्स, मतलब आज एक कास्टिंग किए, अगले 12 घंटे में ही आप नेक्स्ट कास्टिंग कर रहे हो, यानी कि आपका जो कंक्रीट है वो ग्रीन कंक्रीट है, ग्रीन कंक्रीट कंडीशन में है, वो अभी सेट नहीं हुआ है पूरी तरीके से। समझ में आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, जो कि मैं आपको बताया अभी, आप शेयर की डालिए, ठीक है, शेयर की डाल सकते हो, जो मैंने आपको बताया शेयर की तो आपको डालना ही है। उसके बाद आपको रिमूव लूज कंक्रीट करना है, जो भी लूज कंक्रीट है उनको अच्छे से वायरिंग ब्रशिंग करके उसको हटा देना है। हटाने के बाद आपको क्या करना है, पानी से आपको भिगा देना है, और वहां पे आप सीमेंट स्लरी को ऐसे डाल के कास्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर वो ग्रीन कंक्रीट स्टेज में है तो सीमेंट स्लरी का यूज आप छोड़ भी सकते हैं,
ठीक है, ऐसा CPWD शेड्यूल बोलता है। लेकिन जैसे ही आपका विद इन 12 आवर्स टू 3 डेज हो जाता है, 12 घंटा जैसे ही पार करेगा और 3 दिन तक आपको समय मिलता है, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो क्या करना होगा, शेयर की तो आपको डालना ही है, वो आप जब स्लैब कास्टिंग किए थे तभी आप बैठा दिए थे। समझ में आ गया। बहुत जन क्या करते हैं, स्लैब में नहीं डालते हैं, क्या करते हैं कि जब स्टार्टर करते हैं ना, स्टार्टर में प्रोवाइड करते हैं शेयर की, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। समझ में आ गया। आपको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है, आपको स्लैब में भी डालना पड़ेगा, अब जब स्टार्टर कर रहे हो ना तो स्टार्टर में भी आपको बीच में छोड़ना पड़ता है। ये प्रॉपर तरीका होता है जो हम लोग साइट पे यूज करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रैक्टिकली साइट पे कभी भी ये सब चीज फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन इंटरव्यू में जब भी आप जाओगे ना, आपको जवाब ऐसे ही देना है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ, प्रैक्टिकल साइट पे फॉलो नहीं किया जाता है, इतना चीज इतना डीपली कभी भी कवर नहीं किया जाता है। साफ तो करते ही नहीं है, ऐसे ही कास्टिंग कर देते हैं। समझ में आया ना। लेकिन जवाब आपको इस बेसिस पे देना है। तो जब भी आपका 12 घंटा से 3 दिन के बीच में आपका कास्टिंग हो रहा है, तो अगर आपका कास्टिंग जो है वो 12 घंटे से 3 दिन के बीच में हो रहा है, तो आपको क्या फॉलो करना है, शेयर की तो डालना ही है, कंक्रीट को आपको साफ करना है पहले, उसका जितना भी गंदा है, जो भी स्लरी टाइप जो पतला पतला पपड़ी है, वो सबको आपको निकाल देना, अच्छे तरीके से साफ कर देना है ब्लोअर से। उसके बाद आपको उसको भिगाना है, भिगाने के बाद आपको सीमेंट स्लरी यूज करना है 2 kg पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो जो कॉलम आप देखोगे ऊपर से, उसका आप एरिया आराम से निकाल सकते हो, उस हिसाब से आप सीमेंट स्लरी मिला के उसको यूज कर सकते हो। पर स्क्वायर मीटर में आपको 2 kg सीमेंट डालना ही है और उसी स्लरी को आपको वहां पे यूज करना है। तो इतना कर दोगे तो आप जो न्यू कॉन्क्रीट आपका आया है वो वहां पे प्लेस कर सकते हो। अब जब आपका जो नेक्स्ट कास्टिंग है वो 3 दिन से 7 दिन के बीच में आता था, मतलब आपका जो पुराना कॉन्क्रीट है वो 3 दिन पहले हुआ था, आप 3 दिन बाद कर रहे हो, या 5वें दिन कर रहे हो, 4थे दिन कर रहे हो, 6ठे दिन कर रहे हो, 7वें दिन तक आपको ये स्टेप फॉलो करना है। क्या स्टेप है, शेयर की तो आपको डालना ही है, ठीक है, आपको कंक्रीट सारा रिमूव करना है, जो गंदगी है उसको हटाना है वहां से। उसके बाद जब कास्टिंग होने वाला रहेगा उस समय उसको अच्छे से भिगाना है आपको पानी से। भिगाने के बाद आपको बॉन्डिंग एजेंट यूज करना है, इपॉक्सी रेजिन बॉन्डिंग एजेंट जो आती है हम लोग को मार्केट में, अलग अलग कंपनी इसको बनाती है, आप देख सकते हो, जैसे नीटो है, सीका है, डॉक्टर फिक्सिट है, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सब बनाती है। तो हम लोग के साइड पे जनरली हम लोग क्या सीका का हम लोग यूज करते हैं, सीका दूर बोल के एक आता है, देखिएगा आप सर्च कीजिएगा सीका दूर, जो ओल्ड कॉन्क्रीट से न्यू कॉन्क्रीट का जो जॉइंट होता है ना, जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है उसको जॉइंट करने में मदद करता है। समझ में आ गया। तो वो आप लोग यूज कर सकते हैं, वो मार्केट में आप देखोगे तो बहुत सारे अच्छे मिल जाएंगे। और उसको यूज कैसे करना है, उसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा यूज करने में, जब उसको हम लोग कॉन्क्रीट के सर्फेस पे प्लेस करेंगे ब्रश से, तो कैसे प्लेस करना है, क्या उसका क्वांटिटी रहेगा, ये सब आपको मैन्युफैक्चरर बता देगा। यानी कि जो सीका है, डॉक्टर फिक्सिट वाले हैं, वो लोग आपको गाइड कर देंगे, वो आपको बता देंगे, उसके हिसाब से आपको प्लेस करना है, क्योंकि कंपनी टू कंपनी ये वैरी करता है। मैं आपको बता दूंगा सीका का, लेकिन वो डॉक्टर फिक्सिट के लिए हो सकता है कि वो नहीं हो, वो अपने हिसाब से डिजाइन किए हैं, उनका एक्यूरेसी और ज्यादा होगा या कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी आपको बता देगी। इसलिए एज पर मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन आपको ये यूज करना है बॉन्डिंग एजेंट। समझ में आ गया। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसको यूज करना ना भूले अगर कभी भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट आती है तो। समझ में आ गया। उसके बाद जब मोर देन 7 डेज हो जाता है, जब मोर देन 7 डेज हो जाता है तो वो क्रिटिकल जोन में चला जाता है वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो आपको ये सारा स्टेप्स तो फॉलो करना ही है, लेकिन उसमें आपको एक स्पेशल चीज डालना है जिसको बोलते हैं शेयर कनेक्टर, जो आप लोग प्लेट का बना हुआ देखोगे। देखना हम लोग प्लेट का आई सेक्शन बना के क्या होता है कि उसके अंदर घुसा देते हैं, वो एक काम करता है शेयर कनेक्टर का। ठीक है, बहुत बार बार का भी बनाया जाता है अलग अलग शेप में। ठीक है, जैसा आपके साइट पे अवेलेबल है आप उसको देख सकते हो। यहां से एक चीज आप ये समझ पाए हो कि कॉलम में हम लोग कैसे करेंगे। ये सारा सेम चीज आपको स्लैब के लिए भी करना है, लेकिन वहां पे एक छोटा सा गाइडलाइंस है जो मैं आपको अभी एक स्केच बना के जल्दी से दिखा देता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेम चीज आपको स्लैब में भी फॉलो करना है, कॉलम में भी फॉलो करना है, बीम में, हर जगह जहां भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ रहा है ये चीज फॉलो करना है। जितना पुराना कॉन्क्रीट हो जाएगा आपको इस तरीके से सब चीज करना है। बस यही है कि स्लैब में आपका शेयर की वगैरह नहीं आएगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं अभी। अब यहाँ पे देखिए, जब आपकी स्लैब की कास्टिंग होती है, मान लीजिए ये स्लैब है, मैं स्लैब का सेक्शन बना रहा हूँ। अब स्लैब यहाँ से आप क्या किए, कास्टिंग करते 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 यहाँ तक आप कास्टिंग करते हुए गए, यहाँ पे आप रुक गए। अब ये पार्ट कर्ल करना है, तो आपका जो यहाँ पे क्या है कि एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ गया। ये कास्टिंग तो हुआ नहीं है, ये कास्टिंग हुआ है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे इंटरव्यू से क्वेश्चन बनता है जो क्या पूछेगा आपसे कि स्लैब जब हम लोग कास्टिंग करवा रहे थे तो जो यहाँ पे कंक्रीट रहेगा उसका शेप कैसा रहेगा, उसको हम लोग ऐसे करके छोड़ देंगे बाकी चीज, ठीक है, ऐसे करके छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं।
अगर आप ऐसे छोड़ भी देते हो ना, अगर आप मान लीजिए कंक्रीट का पार्ट ऐसे छोड़ दिए, ये आपका क्या है, ये कंक्रीटिंग हो चुका है, ठीक है, ये कंक्रीटिंग हो चुका है, ये कंक्रीटिंग नहीं हुआ है। और अब कल जब चालू होगा, यहां से चालू होने वाला है, तो कंक्रीट का जो ये शेप है, ये ऐसे वर्टिकल कभी भी नहीं छोड़ना है। ये ऑलवेज आपको क्या करना होगा, 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे प्लेस छोड़ना पड़ता है। अगर आप वर्टिकल छोड़ भी दिए हो तो आपको संतरास चीपर लगाकर इसको पूरा छिलवाना पड़ेगा। छिलवा के इसको कैसे छोड़वाना पड़ेगा, इस जॉइंट को आपको इस तरीके से बनवाना पड़ेगा। ये आपका पूरा स्लैब है ही, इसको ऐसे करवाना पड़ेगा पूरा। समझ में आ गया? मतलब अब आपका कंक्रीट कौन सा है, ये पार्ट आपका कंक्रीट है सिर्फ। मतलब इसको 45 डिग्री पे, मतलब ये स्लैब का बेस के साथ ये एंगल आपका 45 डिग्री होना चाहिए। 45 डिग्री पे आपको पहले क्या करना है, इसको अच्छे से चिपिंग करवा लेना है, या जब आप कास्टिंग करवा रहे थे उसी वक्त आपको 45 डिग्री पे एक एंगल स्लोप बना के छोड़ देना, ठीक है। यहां से आपका देखिएगा लोहा गया होगा स्लैब में। अब इसको क्या करना है, इसको अच्छे से वायर करना है, ब्रश करना है, जैसे आप पूरा प्रोसीजर था पूरा वैसे ही करना है। इसको वायरिंग करके ब्रशिंग करके अच्छे से साफ कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना होगा, उसको पानी से भिगाना है। उसके बाद आपको सीमेंट स्लरी, या अगर ज्यादा दिन हो गया है तो बॉन्डिंग एजेंट जो था 3 से 7 दिन के लिए बॉन्डिंग एजेंट, सिका दूर हो गया, और भी डॉक्टर फिक्सिट का अलग अलग होता है, वो सब आपको यहाँ पे इस ओल्ड कंक्रीट और ये न्यू कंक्रीट के बीच में जो ये जॉइंट बन रहा है, इस जॉइंट पे प्रोवाइड करना है। इस जॉइंट पे समझ में आ गया, पूरा थॉरोली जहां तक आपका जॉइंट गया हुआ है वहां पे आपको वो प्रोवाइड करना है बॉन्डिंग एजेंट। और उसके बाद आपको फिर यहाँ पे न्यू कंक्रीट जो है वो प्लेस करके इस स्लैब को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये चीज क्लियर हो गया, सारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है कि हम लोग किस जोन में अब देंगे ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट। स्लैब में जब आप करोगे ना तो ये जो जॉइंट है ये हम लोग जहां तहां नहीं दे देंगे अपनी मर्जी से, ठीक है। इसका एक प्रॉपर स्टेप है। तो ये देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका एक प्लान है, ठीक है। इस प्लान में आपका यहाँ पे बीम है, यहाँ पे बीम है, यहाँ पे बीम, यहाँ पे बीम, ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो ये स्लैब को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। मतलब ये वाला लेंथ मेरा कितना है, L/3, ये वाला लेंथ मेरा कितना है, L/3, और ये वाला भी है मेरा L/3। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट को छोड़ोगे ना वो हमेशा L/3 पे ही छोड़ना है। मतलब इधर से अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हो तो ये आपका L/3 जंक्शन है, यहाँ पे आपको छोड़ देना है। अगर इसको जैसे ही आप क्रॉस कर गए तो कहीं भी यहाँ नहीं छोड़ सकते, आपको एटलीस्ट ये जंक्शन तक जाना होगा, यहीं पे जाके आप इसको छोड़ सकते हो, यहाँ पे L/3 जंक्शन तक। और अगर आप इधर से कास्टिंग करते हुए आ रहे हो तो आपको कहाँ पे छोड़ना है, यहाँ देख लीजिए L/3 कहाँ हो रहा है, यहाँ से L/3 यहाँ पे आ रहा है। तो आपको यहीं पे कास्टिंग करके छोड़ देना पड़ेगा, इधर नहीं जाना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट डे प्लानिंग करना पड़ेगा कि इधर ले जाना है। समझ में आ गया ना? हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में आपको जवाब देना है L/3 पोर्शन पे। और बीम में भी ऐसा नहीं है कि बीम हम ये वाला कर दिए, बीम का भी सेम कंडीशन, L/3 पे ही एक स्ट्रेट लाइन में आपको कट करना है, और ये आपका 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। समझ में आ गया? स्ट्रेट कभी भी मत कीजिएगा। तो ये हो गया। आप जानते हैं कि L/3 पोर्शन पे ही क्यों, इसका एक रीजन होना चाहिए ना, कोई तो वैलिड रीजन होगा। तो जब भी आप स्लैब और बीम का जो बेंडिंग मोमेंट होता है उसका आप डायग्राम करोगे, जैसे ये पार्ट आप देख रहे हो ना, तो देखिएगा इसका ऐसे होता है बेंडिंग मोमेंट एंगल, ये ऐसे जाता है और फिर ऐसे जाता है, ठीक है। यानी कि आपका L/3 पोर्शन पे जो है वो पॉजिटिव मोमेंट देता है, और जैसे ही आप सेंटर में जाओगे वो नेगेटिव में देगा। तो हम लोग मानेंगे कि इसी पॉइंट पे क्यों, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये L/3 का लाइन अगर हम लोग खींचे तो देखो ये इससे पास किया, ये L/3 का लाइन इससे पास किया, तो ये जो पोर्शन है ना ये न्यूट्रल पोजीशन है। समझ में आया? बेंडिंग मोमेंट मेरा इस जोन पे, मतलब L/3 वाले जोन पे अगर जाएंगे तो वहां पे जाके क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। और इसी न्यूट्रल की वजह से आप वहां पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट, IS कोड, CPWD शेड्यूल, ये सभी जो है वो अलाउ करता है। समझ में आ गया ना? अगर स्लैब का सेक्शन अगर हम देखेंगे तो स्लैब के सेक्शन में ऐसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका आता है, ये L/3 का लाइन है, ये L/3 का लाइन है। इस जंक्शन पे मेरा बेंडिंग मोमेंट जो है वो न्यूट्रल रहता है, जिस वजह से आप L/3 पे ही हम लोग को कंस्ट्रक्शन जॉइंट को डालना है। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे एक सवाल पूछा जाता है तो ये जवाब आप दे सकते हो। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ऐसे कोई काम का तो नहीं है, जो समझ गया है वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए
आज का सवाल आप लोग के लिए क्या है, इस वीडियो से उसको देख लेते हैं। तो आज का सवाल आप लोग के लिए है कि जब हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट को प्रोवाइड करते हैं स्लैब में या बीम में, तो उस वक्त कंक्रीट जो हम लोग फिनिश करेंगे वहाँ पे उस कंक्रीट का एंगल क्या होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन है आपका यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो जिन्हें भी इसका जवाब पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और जाके इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। मैं अपने आने वाले वीडियो में इसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना तो जाना मत। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिसको देख के आप इसी तरीके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।